हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर आपको इसमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये एग्ज़ाम के अंतिम दिनों की तैयारी है। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें आपको जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न हम इस क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इन प्रश्नों का हर एक प्रश्न का आंसर आप हमें साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का जो खजुराहो है कौन से मंदिर को कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, बंड देवरा मंदिर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान का खजुराहो जिसे कहा जाता है यह है किराड़ू मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो देखिए केरी बात की ओढ़नी कौन सी जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से केरी बात की ओढ़नी जिस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है यह जाति हैं आदिवासी महिलाएं। इसमें केरी बात की ओढ़नी ज़्यादातर ओढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो देखिए मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गौरी देवी, ऑप्शन 2 मांगी बाई, ऑप्शन 3 बन्नो बेगम, ऑप्शन 4 है अला जिलाई बाई। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है यह है अला जिलाई बाई। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 लांगोरिया गीत, हिंडो गीत, इंडोनी गीत, लावणी गीत। तो इन चार ऑप्शन में से करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगोरिया गीत। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए चुनाई का कार्य क्या करने वाले को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 चीम, चीक, चेजारा, चिकारो। तो इन चार ऑप्शन में से चुनाई का कार्य करने वाले को चेजारा कहा जाता है। ठीक है, चेजारा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है। तो देखिए महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है पृथक करके। तो इसके ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसे बागड़ व
कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 चंबल नदी, माही नदी, सोख नदी और जाखम नदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह नदी जिसे बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, यह नदी है ऑप्शन ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मथुरेन मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो देखिए मथेरन कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से मथेरन जिस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, यह जिला है बीकानेर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बाकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया। तो देखिए गिरवा जो है, ठीक है, गिरवा उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, तो सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो बाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए कौन सा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो देखिए बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो इसका ऑप्शन है रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध। ठीक है, तो देखिए आज के इस क्लास में अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर किया है और ये क्वेश्चन बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और 30 जून को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।